नमस्कार। आई एम डॉक्टर सत्येंद्र कुमार शर्मा। अभी कोविड-19 को गुजरे 5 साल भी नहीं हुए। इस समय चीन में एक और संक्रमण वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा है, जिस वायरस का नाम है एचएमपीवी वायरस, जिसे हम ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस के नाम से भी जानते हैं। एचएमपीवी एक श्वसन वायरस है जो विश्व स्तर पर बीमारियों का कारण माना जाता है। यह वायरस अपना प्रभाव फेफड़ों में डालता है, जिससे एक्यूट रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन हो जाता है, जिसके कारण फ्लू जैसा संक्रमण हो जाता है, जिसका प्रभाव अधिकतर छोटे बच्चों और वृद्ध लोगों में देखा जाता है। एचएमपीवी वायरस और कोविड-19 वायरस के लक्षण एक जैसे हैं। यह वायरस अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव है जो केवल जीवित कोशिकाओं में ही वृद्धि करता है। शरीर के बाहर यह मृत अवस्था में रहते हैं, शरीर के अंदर पहुंचते ही जीवित हो जाते हैं। यह इतना सूक्ष्म जीव होता है कि जिसको हम एनालिसिस करने के लिए माइक्रोस्कोप की मदद से इसको देखते हैं। यह वायरस बहुत ही संक्रमण वायरस है, जिसका प्रभाव फेफड़ों में और पल्मोनरी इन्फेक्शन के रूप में देखा जाता है। इसके लक्षण और कोविड-19 के लक्षण एक जैसे देखने को मिलते हैं, क्योंकि कोविड-19 में पहले क्या लक्षण था, आप देखेंगे सर्दी, जुकाम, बुखार और सांस लेने में दिक्कत होती थी, नाक बहना, नाक जाम हो जाना, इस प्रकार के सिम्टम आपने को देखने को मिले हैं। यही सेम सिम्टम जो हैं इस समय एचएमपीवी वायरस में भी देखने को मिल रहे हैं, जिसमें क्या हो रहा है, सर्दी, जुकाम, बुखार, सांस लेने में कठिनाई, नाक का बहना, नाक जाम हो जाना, खांसी आना इत्यादि लक्षण देखने को मिल रहे हैं। अगर किसी पर्सन को इस प्रकार के कोई सिम्टम अगर मानिए समझ में आ रहे हैं, देखने को मिल रहे हैं या आसपास के लोगों में देखने को मिल रहे हैं, तो उसको तत्काल अपने आप को प्रिवेंट करना चाहिए, यानी कि प्रिवेंटेशन में आना चाहिए, बचाव करना चाहिए। जैसा कि हमने कोविड-19 में देखा था कि आप सेल्फ आइसोलेशन हो जाइए, यानी कि आपको अपना अलग से सेपरेट रूम कर लेना चाहिए, जिसमें और लोगों को आना जाना वर्जित के रूप में माना जाए। और बार बार आप अपने हाथों को सैनिटाइज करें, धोएं, मास्क का यूज करें, पब्लिक प्लेस में ना जाएं, इत्यादि से आप बचने के कई रास्ते अपना सकते हैं। अगर इसमें ट्रीटमेंट की बात की जाए तो ट्रीटमेंट में इसमें क्या होता है, डब्ल्यूएचओ के द्वारा कुछ ट्रीटमेंट स्टार्टिंग के दौर में दिए जाते हैं, जिसमें क्या होता है कि पैरासीटामॉल की आप टेबलेट यूज कर सकते हैं। अगर साथ में कोई एंटीबायोटिक्स यूज़ कर रहे हैं तो आप एजिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन और इसी प्रकार की एमॉक्सिसाइक्लिन वगैरह का ही यूज करें। ज़्यादा दिक्कत होने पर आप तुरंत आप सरकारी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट कराएं। अगर इसके टेस्ट की बात की जाए कि अगर आप इसको कैसे टेस्ट करें, कैसे इसको हम देखें कि ये वायरस है या नहीं है हमारे शरीर में, या एंटीवायरल इन्फेक्शन है जो इस समय सर्दियों में सर्दी जुकाम के बुखार के रूप में फैला हुआ है, तो इसको आप टेस्ट करने के लिए आपको पैथोलॉजी लैब में टेस्ट करवाना होता है। यहाँ टेस्ट कई प्रकार से किए जाते हैं, इसमें मोस्टली सेरोलॉजी टेस्ट होता है, जो आपके ब्लड का सैंपल लेके टेस्ट करते हैं। और इसके बाद माइक्रोबायोलॉजी लैब में होता है, जिसमें आपका सलाइवा वगैरह लेके उसका टेस्ट देखा जाता है। ये वायरस बहुत ही कहा जाए तो संक्रामक वायरस तो है ही, मगर जो है कि अभी हमारे भारत में जो है इतनी स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं बहुत ही मजबूत हो गई हैं, जिससे इसका प्रभाव बहुत कम ही देखने को मिलेगा। क्योंकि कोविड-19 में हमारा देश बहुत ही इस बीमारी से परेशान हुआ, जो आज तक उसकी भरपाई कर रहा है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए भारत सरकार पहले से ही अलर्ट है, जो इस बीमारी को अपने स्तर से कंट्रोल करने की कोशिश करेगा।